रसोई में चाय बना रही थी। सुबह की धूप खिड़की से छनकर उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उस चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बस एक खामोश बेचैनी थी। डाइनिंग टेबल पर रोहित अखबार में डूबा हुआ था, लेकिन उसकी नज़र हर 2 मिनट बाद नंदिनी पर चली जाती थी। वो सब समझता था, उसकी दूरियां, उसकी थकी हुई नज़रें और वो मोबाइल जो अब ज़्यादा मुस्कुराने लगा था। चाय ठंडी हो जाएगी, नंदिनी ने धीरे से कहा। कोई बात नहीं, रोहित मुस्कुराया। मुझे तो तुम्हारी आवाज़ से ही गर्मी मिल जाती है। उसका जवाब हल्का था पर दिल भारी। उसके भीतर सवालों का सागर था, लेकिन होठों पर सिर्फ शांति थी। वो सोचता, कभी कभी प्यार बचाने के लिए सवाल नहीं, खामोशी ज़रूरी होती है। रात का सन्नाटा था। घर में बस घड़ी की टिक टिक और नंदिनी के मोबाइल की लाइट थी। रोहित बाहर बालकनी में बैठा था, हाथ में अधूरी कॉफ़ी और आंखों में अधूरी बातें। सुबह जब नंदिनी ऑफिस चली गई तो रोहित ने उसके कपड़े सहेजते हुए अलमारी खोली और वहीं एक छोटा गिफ्ट बॉक्स गिर पड़ा। अंदर एक सुंदर सिल्वर रिंग थी और कार्ड पर लिखा था, जब वो छोड़ दे तब पहन लेना। एक पल के लिए रोहित की सांस रुक गई। दिल ने कहा, शायद अब वो मुझसे नहीं किसी और से जुड़ चुकी है। लेकिन अगले ही पल उसने आंखें बंद की, मुस्कुराया और धीरे से बोला, प्यार जिंदा है, बस अब वो मेरी तरफ नहीं देखता। उसने वो बॉक्स उसी जगह वापस रख दिया, बिना किसी गुस्से, बिना सवाल, बस एक खामोश विदाई के साथ। अगले दिन सुबह रोहित ने कैजुअली कहा, नंदिनी, मैं 3 दिन के लिए ऑफिस ट्रिप पर जा रहा हूँ। अचानक? हाँ, अचानक ही तो जिंदगी बदलती है। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक गुड बाय छुपा था। नंदिनी ने बस सिर हिलाया, कुछ नहीं पूछा। ट्रेन चली गई और उसके साथ वो भी चला गया, शायद हमेशा के लिए। 3 दिन बाद दरवाजे पर कोरियर आया। नंदिनी ने पैकेट खोला। वही रिंग थी, वही जो अलमारी में रखी हुई थी, लेकिन इस बार एक नया नोट था। मैंने छोड़ दिया, पर तुम्हें नहीं, उस डर को कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। वो जमीन पर बैठ गई, रिंग सीने से लगाकर रोने लगी। पहली बार उसे समझ आया, जिसे उसने हल्के में लिया था वही उसका सबसे सच्चा साया था। अगर आपको अब तक की कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए रीडर्स राइट इन हिंदी पर, जहां हर कहानी आपके दिल को छूने आती है। 3 दिन बीते, फिर हफ्ते। नंदिनी अब अकेली थी, लेकिन इस बार अकेलापन बाहरी नहीं, अंदर का था। हर कमरे में रोहित की मौजूदगी महसूस होती थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, वो छोटे छोटे नोट्स जो वो फ्रिज पर छोड़ जाता था। डिनर मत छोड़ना, तुम्हारे बिना भूख नहीं लगती। अब वो नोट्स दीवारों पर सायों की तरह चिपके थे। नंदिनी हर सुबह उस रिंग को देखती, जिसे अब उसने गले में पेंडेंट की तरह पहन लिया था, गिल्ट की तरह। क्यों नहीं रोका तुमने मुझे रोहित? क्यों इतनी चुप्पी से चले गए? उसके आंसू अब बहते नहीं थे, बस आंखों में जम जाते थे, जैसे किसी ने दिल को पॉज कर दिया हो। एक दिन उसने हिम्मत की, उसने फोन उठाया और रोहित का नंबर डायल किया। ट्रिंग ट्रिंग, लेकिन कोई जवाब नहीं। तीसरी बार कोशिश की, इस बार नंबर बंद था। वो टूट गई। बस एक बार सुन लो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस चुप रहूंगी जैसे तुम रहते थे। उस रात नंदिनी ने अपने कमरे की सारी लाइटें बंद कर दी और रोहित की पुरानी शर्ट को सीने से लगाकर रोती रही। वो सुबकियां अब किसी को सुनाई नहीं देती थीं, बस दीवारें गवाही देती रहीं। समय रेंगता रहा। 1 साल बीत गया। नंदिनी अब पहले जैसी नहीं रही, चुप, थकी, लेकिन अंदर से जलती हुई। वो रोज पार्क जाती थी, उसी जगह जहां रोहित उसे कॉफी पिलाने ले जाता था। लोग कहते, अब तो सब भूल जाओ, पर कोई नहीं जानता था कि वो हर रोज किसी ऐसे को याद करती थी जिसने कभी कुछ कहा ही नहीं, बस प्यार किया था। उसकी आंखों के नीचे अब काले घेरे नहीं, यादों के साए थे। वो अब किसी से नहीं हंसती थी, बस मुस्कुराने का अभिनय करती थी। कभी कभी सजा वो नहीं जो मिलती है, बल्कि वो जो इंसान खुद को देता है। वो दिन भी सामान्य था, जब वो मॉल में अपने पुराने दोस्त की बर्थडे गिफ्ट खरीद रही थी। अचानक किसी की हंसी कानों में गूंजी। वो थी वही आवाज। नंदिनी ने पलट कर देखा। रोहित। साफ सुथरे कपड़े,
हल्की दाढ़ी और वही मुस्कुराता चेहरा। एक पल के लिए दुनिया रुक गई, उसकी सांसें अटक गईं। रोहित, हाँ तुम? दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे 1 साल का सारा दर्द एक नज़र में बह गया हो। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, कितनी बार कहा था मुस्कान खो मत देना, अब जाकर लौटाई है क्या? नंदिनी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो सुकून के थे। दोनों पास की एक पुरानी चाय की दुकान पर बैठ गए, वही जगह जहां कभी पहली मुलाकात हुई थी। बातें कम थी, नजरें ज्यादा बोल रही थी। नंदिनी, तुम गए क्यों बिना बताए? रोहित, कभी सोचा था मेरे जाने से तुम रुक जाओगी? मैं रुकी तो थी, पर अपने अंदर। और अब? नंदिनी धीरे से, अब शायद जीना सीख रही हूं, तुम्हारे बिना नहीं, तुम्हारे साथ। दोनों हंस पड़े। 1 साल की चुप्पी उसी एक कप चाय में घुल गई थी। रोहित ने जेब से कुछ निकाला, वही पुरानी साइलेंट रिंग। मैं इसे हर दिन अपने साथ रखता था, ताकि याद रहे, प्यार आवाज से नहीं, इरादे से चलता है। नंदिनी ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया। अब क्या लिखोगे कार्ड पर? रोहित मुस्कुराया। अब कार्ड की जरूरत नहीं, क्योंकि अब कोई छोड़कर नहीं जाएगा। उसने रिंग नंदिनी के हाथ में पहनाई और पहली बार दोनों की आंखों में एक जैसा सुकून था। रात वही थी, लेकिन हवा में अब सुकून था। घर की दीवारें फिर से जिंदा लग रही थीं। नंदिनी ने कहा, जानते हो, इस 1 साल में मैंने सब खो दिया, लेकिन पाया सिर्फ तुमको। रोहित ने उसके बालों को सहलाया और बोला, और मैंने सीखा, प्यार की सबसे बड़ी ताकत है माफी। दोनों हंसते हुए बैल्कनी में खड़े थे। बारिश की बूंदें चेहरे पर गिर रही थी। रिंग उनकी उंगलियों के बीच चमक रही थी, इस बार चुप नहीं, बल्कि बोलती हुई।